सब जानते हैं, जैसे आप मीडिया में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और पॉस्टल जी और हम लोग सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लगता कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और मैं हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज, ऐसा लग रहा था कोई अपना सा है, कोई अपना है हार्ट में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं है। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने। हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी चीजें हृदय में डाली। क्योंकि जब हम सीधी बातों से यूनाइट नहीं होते, है ना, मैं करते रहते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेगा जिससे सब यूनाइट हो जाए। लेकिन अभी मैं देख रही हूं कि इस दुख के टाइम पर एक सेवकाई में ऐसा दुख आया है, तो सबके जो हृदय हैं वो प्रेम से भर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे दासों का मतलब प्रेम उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु, ये यूनिटी का जो दर्शन था, मैं कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, भले किसी भी रीति से आए, पर प्रभु की मेरी प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। वो यूनिटी मसीह जगत में बहुत गहरी यूनिटी आने वाली है यीशु के नाम से। मैं आपको बता रही हूं, आप देखोगे आने वाले समय में प्रभु के दासों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। और मैंने इसके लिए बहुत आंसू बहाए, बहुत मैं रोई हूं इस चीजों के लिए कि प्रभु के सारे दास प्रभु एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मसीह यूनिटी का एक झंडा, कहते ना, एक विटनेस बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु देखो, सबके कामों का लेखा प्रभु ने अलग अलग सबको से लेना है। कोई मैटर नहीं करता कोई क्या कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, यीशु देखेगा। हाँ, लेकिन हमारा काम है, कितने सारे हमारे चर्च में बच्चे हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार कितने लोग आके अपने पापों का कन्फेशन करते हैं, तो क्या हम उन्हें मार देते हैं? क्या हम माफ करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे? और ये तो अब मैं सच में बता रही हूँ, ये तो अंत का समय है। और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये होगा, हम किसी के न्यायी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। और जितनी भी हिंदुस्तान में, जितनों को आप जानते हैं, जितनों को नहीं जानते नहीं थी, जितनों को जानते हैं, कम से कम उतने लोगों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कोई बैरी नहीं है, हम सब एक मसीह परिवार हैं। और परिवार में बहुत कमियां होती हैं, नहीं होती? तो क्या परिवार अलग तो नहीं होता ना? इसीलिए ये जब हुआ तो हमने सचमुच उस पेन को महसूस किया। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत सारी चीजें इस यूनिटी को लाने के लिए, प्रभु अगर करवाएगा तो हम जरूर करेंगे। और बहुत सारी चीजें प्रभु ने हृदय में डाली है कि वो यूनिटी को, अब वो समय आ चुका है कि सब लोग एक हों। भले दुख में, हाँ, जब सुख में होते हैं तो सब अपने अपने घर बैठे होते हैं, है ना। पता लगे कि किसी का ऑपरेशन है या किसी कोई बीमार पड़ गया तो क्या होता है? पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। होता है, नहीं होता? दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो दुख भी अच्छे हैं जो परिवारों को यूनाइट करते हैं, जो यूनिटी ले आए। हालेलुया। तो हमें सबको सचमुच उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके बच्चे बराबर होते हैं, है ना। जब आप किसी के बच्चे को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता
तो कैसे आप अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो? तो मेरा हार्ट बहुत सब अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जब कोई भाई बहन पीड़ा में आता है, मैं वैसे भी अपनी चर्च में भी बोलती हूँ कि आप खुश हो, आनंदित रहो, पर हर दुख में, पेन में हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। तो आज अगर किसी प्रभु के दास पे कोई भी किसी भी तरह का कोई दुख आया है, हम उनकी सेवकाई के, उनके परिवार के साथ दिल से उनके साथ हैं। हालेलुया। हम दिल से उनके साथ हैं। और हमारी आज से, आपको पता है 40 दिन का उपवास चल रहा है, तो आपने सबने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई और खासकर उनके परिवार के लिए। और जो सत्य है वो सबके सामने आए। हालेलुया। जो सच है वो सबके सामने आए। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, समझ रहे? झूठ ज्यादा दिन नहीं। बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है, पर सत्य सदा बना रहता है, और सत्य बना रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। सारी बुराई नहीं होती, हाँ, किसी की बुराइयों को नहीं। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसके अच्छे कामों को देखेंगे, और हमें उन्हें ही देखकर प्यार करना है। हालेलुया। नहीं तो गलतियां तो हम सब में भरपूर हैं। हाँ, दोष लगाने पे अगर प्रभु आए तो एक भी टिक नहीं पाएगा विद में। हाँ, कोई टिक नहीं पाएगा परमेश्वर के सामने। हम सब दोषी, पापी, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु की दया को मांगते हैं। उसकी दया है कि वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उनकी और उनकी सेवकाई की, उनके परिवार की और किसी भी तरह की लीगली हेल्प कर सकते हैं, तो आप सबको आगे आना है उनकी मदद के लिए। ये मेरी आप सबसे एक अपील है, एक विनती है कि परमेश्वर के जनों के साथ, उसके दासों के साथ खड़े रहें हर परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रभु इतने हजारों लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि सब हम मिलकर इस समय उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। पर